Welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class, we had done 4 questions of exercise 11.2 of chapter 11, that is mensuration. In this class, we are going to continue this exercise. Now, let us do 5th question. The diagonal of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. क्या गिवन है हमें? एक रोम्बस है, उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ मुझे गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? उसका एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स? गिवन, let us suppose that one diagonal is represented by D1. This is 7.5 centimeter and D2, that is second diagonal, is equals to 12 centimeter. अब इन दोनों की टर्म्स में जो मेरे पास एरिया होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज डायगोनल्स, मींस 1/2 इंटू D1 इंटू D2. तो सिंपल हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. D1 है मेरे पास 7.5 इंटू D2 है 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12 and 7.5 into 6 is equals to 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया? एरिया फाइंड किया है रोम्बस का यूजिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर इसका एरिया फाइंड किया. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm. अब इस क्वेश्चन में एक रोम्बस के बारे में ही गिवन है. हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो उसकी साइड दे रखी है और दूसरा उसका एल्टीट्यूड दे रखा है. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, मतलब दो डायगोनल्स में से मुझे एक डायगोनल गिवन है इस बार, दैट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. मुझे क्या फाइंड करनी है? दूसरे डायगोनल की लेंथ. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो रोम्बस होता है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसकी चारों साइड्स सेम होती है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी होता है. ठीक है, तो जो मेरे पास रोम्बस का एरिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, देखो दो टर्म्स में इसका एरिया हम यूज करेंगे. क्या क्या? एक एरिया का फॉर्मूला तो लगाएंगे हम बेस इनटू हाइट. ठीक है, मतलब इसकी साइड और इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड. ठीक है, दोनों की लेंथ मुझे गिवन है. और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. दोनों ही एरिया के फॉर्मूला है. क्लियर? तो हमने दोनों ही फॉर्मूले की हेल्प से इसका एरिया फाइंड करना है और उसको इक्वेट करना है. देखो बेस और हाइट मुझे गिवन है, साइड 6 है और एल्टीट्यूड कितना है? 4. देन 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1. D1 का मतलब 8 और D2 मुझे फाइंड करना है. ठीक है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 6 4s are 24 और ये वाला 4 यहाँ आके कहाँ चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में. दिस इज इक्वल्स टू D2. 4 1s are 4, 4 6 are 24. दिस इंप्लाइज जो सेकेंड डायगोनल है वो मेरे पास कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एरिया ऑफ रोम्बस हम दो टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं. कब? एक तो मुझे जब बेस और हाइट गिवन हो तो मैं एरिया निकाल सकती हूँ, और दूसरा उसके डायगोनल्स की हेल्प से. क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास रोम्बस से रिलेटेड थे. अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखो जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी 7th क्वेश्चन है, वो सिमिलर है रोम्बस के. ठीक है, मतलब उसी में उसमें हमने वही रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगाना है. फिर कुछ टाइल्स हमें गिवन है तो कॉस्ट फाइंड करनी है. तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ लेना. ठीक है, तो अभी हम 8th क्वेश्चन करते हैं. मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. मतलब देखो ये एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, इसकी जो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड तो रोड की तरफ है और एक साइड रिवर की तरफ है.
तो इन दोनों साइड्स में रिलेशन क्या बताया है, साइड्स अलोंग द रिवर, मींस जो ये रिवर की तरफ साइड है वो कैसी है, पैरेलल है रोड की तरफ वाली साइड के, और इसकी डबल है, ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है इस फील्ड का, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, मतलब ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गिवन है हमें कितना, 100 मीटर्स। क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, मतलब मुझे इस वाली साइड की लेंथ फाइंड करनी है, इस साइड की, ठीक है। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए ये शेप कैसी है। देखो उसने बोला ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 मीटर्स, तो ये कैसी शेप हुई, ट्रेपीजियम की, और इसका एरिया मुझे गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और ये साइड फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो इन दोनों में रिलेशन है, देखो सपोज कर लो कि इस वाली जो साइड है इसकी लेंथ x है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी ट्वाइस, दैट इज 2x। क्लियर। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट साइड अलोंग रोड बी x, ठीक है, दिस इंप्लाइज साइड अलोंग रिवर इज इक्वल्स टू 2x जो हमें गिवन है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सपोज वो साइड्स हमारे पास a और b हैं, इनटू हाइट। अब ये एरिया मुझे कितना गिवन है, 10,500 इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस b, दैट इज x प्लस 2x, इनटू हाइट कितनी है हमारे पास 100, 2 1 are 2, 2 5 are 10, ठीक है, ये 50 हुआ, 0 एज इट इज। अब 10500 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू, देखो x प्लस 2x इज 3x, यहां से इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 1 are 5 और 0 एज इट इज। नाउ 3x is equals to 210 means x is equals to 210 upon 3, 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 0 as it is, तो x कितना आया 70। अब x का मतलब क्या है, ये साइड अलोंग रोड, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, साइड अलोंग रिवर, दिस इंप्लाइज साइड अलोंग रिवर is equals to 2x, that is 2 into 70 means 140 meters, ठीक है। क्या गिवन था, एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड है जिसकी दो साइड्स के बारे में क्या गिवन है कि एक साइड अगर x है तो दूसरी 2x है, दोनों साइड्स हमारे पास x की टर्म्स में आ गई। फिर मुझे एरिया गिवन है और दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो सिंपल हमने क्या लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, उसमें a और b मींस पैरेलल साइड्स की वैल्यू पुट करी, और h दैट इज हाइट इज इक्वल्स टू में जो एरिया गिवन था, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 और x के आते क्या आ गया, साइड अलोंग रिवर। क्लियर। तो अब आप ये 4 क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के रह गए जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।